जब केजरीवाल से बढ़िया तो शीला जी थी। केजरीवाल को उस समय ना कोई रोड, ना कोई स्कूल और ना कोई अस्पताल याद नहीं आया, तो उसने अपना भार आतिशी मरलेना को दे दिया। ये तो पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे ना। आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनमें तमाम मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचती है, बातचीत करते हैं। क्या कुछ आप सोचते हैं कि एक तरफ दिल्ली की तीनों ही राजनीतिक पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच आपके क्या जहन में मुद्दे आते हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है विधानसभा चुनाव को लेकर? मेरे जहन में तो 2012 की शीला दीक्षित याद आती हैं। जब केजरीवाल से बढ़िया तो शीला जी थी। केजरीवाल ने 2013 से लेकर के और 2024 तक सरकार चलाई है। 59 दिन की सरकार चलाई, उसके बाद 11 साल की सरकार चलाई। केजरीवाल को उस समय ना कोई रोड, ना कोई स्कूल और ना कोई अस्पताल याद नहीं आया। उसे जब चुनाव के 1 महीने रह गए ना, तो उसने अपना भार आतिशी मरलेना को दे दिया। ये तो पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे ना। और अब फिर रोड ढूंढता फिर रहा है कि कौन सा रोड टूटी है, कौन सी है। और केजरीवाल को 13 साल से रोड याद नहीं आ रहा था, फ्लाईओवर याद नहीं आ रहे थे, आज याद आए। आप तो पत्रकार हो, आप एक बार अक्षरधाम के पास जाना। 2011 में शीला जी ने एक ना अक्षरधाम में जाल बनाया था फ्लाईओवरों का, और आज भी वो फ्लाईओवर पेंडिंग पड़ा। रोड आश्रम वाला खुला नहीं है वो। 2011 और आज 2024 है, इससे कुछ काम नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा था कि 1000 रुपये महिलाओं को भी दिए जाएंगे, क्या कुछ लगता है? ये उनकी राजनीतिक प्रताड़ना है जो लोगों महिलाओं को फैलाते हैं, तो कि महिलाएं क्या होती हैं कि उनको इजी होता है कि अपने आप कैच कर लेना, तो हमेशा कुछ ना कुछ नई झूठी पॉलिसी लाते हैं, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर वो पॉलिसी वापस ले लेते हैं। आज तक तो महिलाओं के एक भी अकाउंट में 1000 रुपये नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि आज की महिलाएं जाग चुकी हैं और बीजेपी का साथ देंगी, जिससे केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार जल्द से जल्द हटेगी। आपके के जहन में क्या मुद्दे आते हैं? दिल्ली में आप भी रहते हैं, तो जब आप सड़कों पर निकलते होंगे तो क्या कुछ देखते हैं स्थिति? एक तो पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, जो हमारे ऊपर तो असर हो ही रहा है। आने वाले बच्चे भी जो हैं उनके भविष्य भी खराब हो रहा है, वो बीमार होते जा रहे हैं। तो उनका क्या जीवन रहेगा जब इतना पोल्यूशन रहेगा? तो सभी का स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और सांस लेना मुश्किल हो गया बहुत। आने वाले चुनाव में क्या कुछ लग रहा है? क्या इस बार तीनों ही राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है पहले से ही और लोगों के बीच जा रही हैं? एक तरफा लग रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 3 बार सत्ता में आ चुकी है पूर्ण बहुमत से? नहीं आएगी, बीजेपी आएगी हर जगह। क्या कारण क्या है? कारण ये है कि केजरीवाल करता क्या है? कुछ नहीं करता। वो पानी का नाम लेता है तो गंदा पानी देता है, बिजली का नाम लेता है तो बाद में रेट बढ़ा देता है, तो वही हो जाता है। वो कुछ नहीं करता। क्या कुछ समस्याएं होती है दिल्ली में? स्थिति क्या देखते हैं? समस्या तो गड्ढे बड़े बड़े हमें रोडों पे और बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अभी पीछे से अपनी टीम बना रखी थी, जैसे उसने अभी सिविल डिफेंस को आगे कर दिया था, मतलब उन बच्चों की जो है ना उसने ज़िंदगी ख़राब कर दी। 20-20 साल की उम्र में सिविल डिफेंस ज्वाइन कर रहे हैं, 3-3 साल की नौकरी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे हैं वो इस चक्कर में, और ही बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार विपक्षी पार्टियां, अगर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जनता के एक नज़रिए से आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली में क्या बदलाव होना चाहिए? क्या ठीक चल रहा है? क्या कुछ सोचते हैं? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा केजरीवाल जी से। जब केजरीवाल जी आप आए थे, खांसते हुए आए थे, और अब आपकी खांसी ख़त्म हो चुकी है और पूरी दिल्ली वासी खांस रही है इस समय। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि पूछो मत। आप कहते हो कि मैं जब सरकार में आऊँगा तो पानी के बिल सारे माफ़ कर दूँगा। पानी के बिल आए क्यों? क्योंकि आपने कहा था पानी के तो बिल ही नहीं आएंगे। तो पानी के बिल इतने लाखों रुपए के कैसे आ गए? एक झुग्गी वालों के भी कई हज़ार रुपए के बिल हैं। तो आपकी सरकार ने ही तो बिल बनाए हैं, किसी और ने थोड़ा बिल बना दिए। तो आप ये स्टंट खेलना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए सबके साथ, दिल्ली वालों के साथ। और कृपया करके, जैसे आपकी खांसी बंद हुई है ना, तो आप सारी दिल्ली वालों की खांसी बंद कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप अब सत्ता से जाओ, ताकि दिल्ली वाले खुशी से रह सकें। जनता से बात करी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में जनता ने भी अपनी अलग अलग राय रखी, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि अब फरवरी के महीने में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव आते हैं और उसके बाद कि कौन सी पार्टी सत्ता में इस बार दिल्ली में आती है और क्या कुछ वो दिल्ली के तमाम जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं क्या उनके लिए कार्य करती है, या फिर ऐसे ही जनता को तमाम मुद्दों के साथ अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।